जी, खाना खाने का जो सही वक्त है, सही तरीका है, किस चीज़ को कब खाना है, अगर यही चीज़ें लोग अपने माइंड में फीड कर लें तो बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन स्वामी जी, केले की और बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सुबह सुबह उठकर बहुत भूख लगती है तो खाली पेट केला खा लेते हैं। तो क्या ये नुकसानदायक है या फिर कब्ज का कारक है या कोई दिक्कत नहीं है? खाली पेट खाया हुआ केला कोई नुकसान नहीं करता है। खाली पेट अमरूद नहीं खाना चाहिए। खाली पेट खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, बाकी फ्रूट्स के साथ नमक मिर्ची मसाले ये सब चाट पाट नहीं डालनी चाहिए। खाने पीने के अमरूद ऐसा है खाली पेट खाना है तो पहले थोड़ा दूसरा फल खा सकते हैं, और मैंने तो बहुत प्रयोग किया। मुझे तो स्वामी जी कुछ नहीं समझ में आता है, सुबह उठते कि नाश्ते में सेंधा नमक थोड़ी बच्चों को क्या दिया जाए तो एक एक केला ही पकड़ा देती हूँ कि पहले ये निपटाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। स्वामी जी, इसमें एक जूस का भी बहुत इंपॉर्टेंट तो रोल प्ले करता है। जिनको कफ कोल्ड हो उनको केला उबाल करके दे देना चाहिए। साउथ इंडिया में ये बहुत करते हैं, केला उबाल करके दे दो, केले की सब्जी भी बनती है कुछ करता जगह। अच्छा स्वामी जी, कई लोग फल के जगह पे जूस लेना पसंद करते हैं स्वामी जी, तो कच्चा केले की बनती है और पका हुआ केला भी स्टीम करके दिया जाता है। जी स्वामी जी, मैं कह रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो पूरा फल नहीं खाते, वो पसंद करते हैं कि उनको जूस के फॉर्म में दिया या जूस बना के दिया जाए। तो स्वामी जी, तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि लोग आलस हैं, लेकिन कौन सा फल काट के खाना ज्यादा बेहतर है या छील के खाना? जूस अच्छा नहीं, जैसे कि एप्पल है, कई लोग एप्पल को छिलका उतार देते हैं, सिर्फ अंदर वाला खाते हैं, बाहर छिलका फेंक देते हैं। स्वामी जी, तो अब कौन से फल का क्या रूप अच्छा होता है, किसका जूस अच्छा होता है? एप्पल के ऊपर वैक्स और अलग अलग फलों को चमकाने के लिए, खास करके जैसे ये सेब है, अंगूर है, इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स बहुत डालते हैं और इसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वैक्स बहुत लगाते हैं। तो यदि किसी को भाई बिना वैक्स लगा हुआ सेब मिल जाए तो भाई छिलके सहित खाओ, बेस्ट है। अब छोटे छोटे बच्चे तो मैंने देखा, बड़े बड़े अंगूर आते हैं उसका छिलका उतार करके खाते हैं। अब क्या करें, अब लोग ना अंगूर में, टमाटर में, भिंडी में, गोभी में, अब गोभी का क्या करोगे, फूल गोभी, पत्ता गोभी में तो भीतर तक चले जाते हैं पेस्टिसाइड। तो अपना भाई इम्यूनिटी अच्छी बना लो, हमारे साथ साथ सुबह सुबह योग करके। योग तो स्वामी जी रोजाना सबको करना ही करना है, लेकिन अमित ने जो सवाल किया स्वामी जी, उसमें एक चीज़ ज़रा सा आप जोड़ दीजिए। लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि फल जो है रॉ खाना ज़्यादा बेहतर है, अगर कोई जूस पसंद कर रहा है, जैसे अमित कह रहे थे कि बहुत सारे बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग, बुजुर्ग हैं, दांत नहीं है, तो वो जूस अच्छा नहीं है, मैंने बोला। अच्छा, जूस को हेल्थ की, न्यूट्रिशन की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। तो चाहे मौसमी हो, अब उसकी जो रेसे होते हैं वो तो बहुत ही जरूरी है। संतरा है, मौसमी बुजुर्गों के लिए चलेगा, वाटरमेलन है, वाटरमेलन, और तो ये लौकी तो ऐसे इनका तो फाइबर अंदर चला भी जाता है। तो जितने भी, अब जैसे अनानास हम लेते हैं, भाई अनानास का वो जो गुद्दा है, फाइबर है, वो बहुत जरूरी है। तो अनानास का, अंगूर का और तमाम तरह के ये जो फलों का हम जो जूस बना करके पीते हैं ना, इसको हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की दृष्टि से और पूरा इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। जो न्यूट्रिशन के बारे में पूरा रिसर्च कर रहे हैं, और आजकल तो जो है वो न्यूट्रिशन वाले डॉक्टर भी आ गए हैं, फूड के बारे में सब बताते हैं। सभी एक मत है इस बात के ऊपर कि अपवाद रूप में कुछ फलों को छोड़ करके बाकी जूस अच्छा नहीं है। पूरा का पूरा फल खाना चाहिए, और जिनका कुछ छिलके के साथ खाया जा सकता है उनको छिलके के साथ खाना चाहिए। ये बात एकदम। चलिए, आज फलों को लेकर के जितने सवाल हैं स्वामी जी लोगों के मन में, आम को, उन सारे सवालों के जवाब सबको मिलेंगे। चम्मच से ही खाते हैं, दो टुकड़े कर दिए। स्वामी जी, बहुत सारे लोग अपने दफ्तरों के लिए जब निकलते हैं तो उनको डिब्बा बंद होकर के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम भी बहुत सुबह आते हैं दफ्तर स्वामी जी, तो बहुत सारे लोगों को घर से फल काट करके टिफ़िन में पैक करके दे दिया जाता है। तो स्वामी जी, फल को काट करके टिफ़िन में ले जाने के बाद कितनी देर तक उसको खाया जा सकता है, कितनी देर तक उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें बाकी बची रहती हैं? ऐसा तो नहीं कि नुकसान करने लगता है? नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर 4-6 घंटे भी दिक्कत नहीं होती है। ये जो फ्लाइटों में फल मिलते हैं ना 24 घंटा पहले काट करके, वो
उसमें मैं देखता हूँ बदबू सी पैदा हो जाती है, सड़ान सी पैदा हो जाती है, फ्रीज में रखते हैं उनको तो भी। तो 6 घंटे तक तो आप टिफिन में ही रख सकते हो, और भाई 10-12 घंटा जैसे मैंने कहा ना फ्लाइटों में सलाद आदि देते हैं तो वो सब डीप फ्रीजर में रखते हैं। तो यदि आप फ्रीज में रखते हो तो 10-12 घंटा, और बिना फ्रीज के सामान्य टिफिन में रखते हो तो आप 6 घंटे तक फलों को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ज़्यादा टेम्परेचर पर ना रखें, कम से कम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात है। स्वामी जी, हमने अक्सर बड़ों से सुना कि तरबूजा और है, फ्लाइटों में तो खाना खरबूजा मिलता है और जनरल पपीता, कैटेगरी में कम से 36 कम घंटे, इन 48 3 फलों के लिए घंटे कहा पहले जाता है कि पकाते इसको बहुत देर तक काट करके नहीं रखना चाहिए, इसको काट के फौरन खा लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब जब ये टेम्परेचर को मेंटेन करने की व्यवस्था नहीं थी तब खरबूजा, तरबूजा, केला, सेव भी ज़्यादा देर काट करके रख देते हैं ना, और टेम्परेचर थोड़ा अनुकूल नहीं होता तो एकदम लाल लाल सा पड़ जाता है, तो वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो इनको यदि जल्दी खा लिया जाए तो अच्छा लगता है। बाकी मैंने कहा ना, टेम्परेचर को मेंटेन करके 6 घंटे से लेकर के 10-12 घंटे तक खाए जा सकते हैं सभी फ्रूट्स। और ऐसे ही मैंने बताया फूड के बारे में। अब फूड के अंदर भी अब इतनी एडवांस रिसर्च आ गई है। देखो, अब यहाँ का पतंजलि का फूड कोर्ट दिखाते हैं, हमने यहाँ पर बना रखे हैं पराठे भी, रोटी भी, चपाती भी, और 2 साल तक भी जो है उसको इस ऐसी प्रक्रिया से गुजारा जाता है कि 2 साल तक वो सुरक्षित रहते हैं, दाल रोटी आदि सब। बाकी तो मिठाई आदि की 2 महीने तक, और दाल रोटी की 2 साल तक सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है ना। ये तो अब विज्ञान का युग है ना थोड़ा, और उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, खास बात ये है। सॉरी, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, प्रिजर्वेटिव नहीं, बिना पेस्टिसाइड के डले हुए अनाज में इकट्ठे करते हैं, बिना प्रिजर्वेटिव के। 2 महीने से लेकर के 2 साल तक की सेल्फ लाइफ फूड प्रोडक्ट्स की भी हो गई है। ठीक है स्वामी जी।